नमस्कार, 99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश कुमार। मणिपुर पिछले 80 दिनों से जल रहा है। लगातार विपक्ष जो है, इंडिया जो है, वो मणिपुर पे चर्चा के लिए मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की ओर से मणिपुर को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। इसे लेकर लोग आज सड़कों पर है। इंडिया पार्टी के लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना मणिपुर की घटना को लेकर। सर, क्या कहेंगे मणिपुर की घटना को लेकर? प्रधानमंत्री मौन है। कुंभकर्णी निद्रा से जगाने के लिए इंडिया के हमारे साथियों ने आज शांति मार्च निकाला है और ये गूंज दिल्ली तक जाएगी कि मोदी जी जगिए नींद से और हमारी जो मणिपुर की बेटियां हैं उनकी रक्षा करिए। उनके ऊपर जो अमानवीय अत्याचार हो रहा है उससे उनकी रक्षा करिए। ये कहीं न कहीं पूरे देश में जो नफरत की आग उन्होंने लगाया है, ये उसी का परिणाम है मणिपुर। और कल की घटना है कि कल हरियाणा में भी इसी तरह की एक घटना हुई है। तो कहीं ना कहीं ये देश को जलाना चाहते हैं और हम इंडिया के जो तमाम साथीगण हैं ये मिल करके भारत को बचाना है, इंडिया को बचाना है। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि इंडिया को बचाना है, लेकिन मणिपुर को बचाने के लिए गृह मंत्री वहां कैंप किए हुए हैं। सरकार लगातार शांति व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप लोग मणिपुर जाकर रायता फैला रहे हैं। वो कितना जागरूक हैं इसी से अंदाज़ा लगता है कि 3 मई की घटना है। जो 2 महिलाओं को नंगा करके सरेआम घुमाया गया वो 3 मई की घटना है और हमारे गृह मंत्री उसके बाद गए हैं वहाँ, लेकिन उसके बावजूद भी उनके संज्ञान में ये चीज़ नहीं आई। ये तब सरकार की नींद जागी है जब सोशल मीडिया पे वो वीडियो जारी हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं जो भारत सरकार है, जो गृह मंत्री हैं, उनकी मंशा को दर्शा रहा है कि वो कितना मणिपुर के प्रति जागरूक हैं और कितनी उनको चिंताएँ हैं। चलिए कुछ और हम बात कर लेते हैं कांग्रेसियों से, क्या कुछ कहना है। सर, मणिपुर की घटना को लेकर आज आप लोग सड़क पर उतरे हैं। 26 पार्टियों का समर्थन आप लोगों ने जुटाया है और आप यहाँ लगातार सरकार के विरोध आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं। सरकार काम कर रही है, मणिपुर को शांत करना चाह रही है, आप लोग जबरदस्ती उसमें घी डालने का प्रयास कर रहे हैं। मणिपुर को शांत नहीं करना चाहते। वो आग सुलझ रहा है और वहाँ के मुख्यमंत्री को अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया। आप 80 दिन बोले, लेकिन लगभग 90 दिन होने जा रहा है और इंडिया केवल एक ही मांग कर रही है कि अगर प्रधानमंत्री जिस तरह से संसद के बाहर बयान दिए 36 सेकंड का, उसी तरह से संसद में भी अपना बयान दे दें कि क्यों आखिर इस तरह की घटना वहाँ हो रही है और उस पर क्यों, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, क्यों नहीं उस पर कामयाबी पा रही है। साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि आज 26 पार्टियाँ एक हैं और एनडीए में जिसके पास एक भी आदमी नहीं है उसको मिलाकर वो 38 आदमी बोलते हैं कि 38 पार्टी हो गई है। ये हास्यास्पद है। लेकिन अभी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से हम एक ही मांग करना चाहते हैं कि मणिपुर को शांत करना है तो सबसे पहले वहाँ के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कीजिए और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाइए। उसके बाद ही मणिपुर में ये बताइए कि आप लोग प्रधानमंत्री के बयान पर ही क्यों अड़े हुए हैं? गृह मंत्री तो बयान दे रहे हैं, वो संसद में बोलना भी चाहते हैं, चर्चा भी चाहते हैं, आप लोग भाग रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि सरकार भाग रही है। प्रधानमंत्री जिस दिन संसद खुला है उनको बाहर बोलने की जरूरत नहीं थी। वो संसद के गेट पे बाहर बोलते हैं और अंदर बोलने में उनको क्या हिचकिचाहट हो रही है? अरे प्रधानमंत्री है, कहीं भी बोल दे। कहीं बोलने से नहीं होगा। संसद की प्रधानमंत्री है ना बोल रहा है जी, कोई दूसरा नहीं ना बोल रहा है। वहाँ 543 सदस्यों को सुनना होगा, उसका जवाब देना होगा और वहाँ केवल आए 2 मिनट बोले, न कोई प्रेस वाला पूछ सकता है जिस तरह से आप हमसे पूछ रहे हैं। इतना हिम्मत नहीं है किसी प्रेस वाला को कि मोदी जी से कोई सवाल कर दे। इसलिए केवल एक ही मांग है कि मणिपुर को शांत करने के वहाँ के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कीजिए और अमन चैन लाइए। आप देख रहे हैं कि पूरे देश में कल भी हरियाणा में जिस तरह से हुआ है, ये बहुत शर्मनाक है घटना। दंगा फैलाया जा रहा है और केवल इसलिए कि हिंदू मुस्लिम करके हम वोट बैंक को बचाएं। चलिए कुछ और हम महिलाओं से बात कर लेते हैं। मैम, ये बताएं कि आज आप लोग मणिपुर की घटना को लेकर सड़कों पर हैं। जिस प्रकार से महिला के साथ लोगों ने बर्बरता दिखाई है उसको लेकर आप लोग विरोध जता रहे हैं, लेकिन अगर वही कार्य दूसरे राज्यों में होते हैं तो फिर आप लोग चुप्पी साध लेते हैं। नहीं, क्या वहाँ की महिलाएं नहीं है? नहीं, मैं आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री को कहना चाहती हूँ कि आज जो मणिपुर में ऐसा दुर्भाग्य घटना हुआ है, इसके खिलाफ पूरे देश की महिलाएं
एकता हो करके जमीन निकल चुकी हैं और वो जो सोए हुए हैं ना वो जागे। अब महिलाओं पर अत्याचार नहीं होने देंगे। बहू बेटी सुरक्षित नहीं है, इस सरकार में कोई बहू बेटी सुरक्षित नहीं है। मैं आपके माध्यम से महिलाओं को जागृत करना चाहती हूँ। पूरे महिलाएं सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बस यही तो दुर्भाग्य है। प्रधानमंत्री झूठे हैं। प्रधानमंत्री कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। प्रधानमंत्री झूठे हैं। सबसे पहले मणिपुर का घटना के लिए सरकार को बर्खास्त करे और महिलाओं को इंसाफ दिलाए, उसके बाद समझेंगे कि प्रधानमंत्री कुछ काम किए। ये तो झूठे हैं, इसीलिए संसद में नहीं बोलते हैं, चौराहे के गेट पे बात करते हैं। अरे कहीं भी बोलते हैं ना, प्रधानमंत्री ना बोल रहे हैं। नहीं ना बोलेंगे, नहीं संसद के सामने बोलेंगे, इनको नो चलेगा। नहीं बोलते, ये चोर है, इसीलिए छुप के बात करते हैं। बोलते हैं कि हम जब बोलते हैं तो पूरा देश सुनता है, और आप बोल रहे हैं कि बोलवे नहीं करते। कहाँ गई श्रीमती ईरानी, कहाँ है? जब 400 रुपया सिलेंडर था तो सिलेंडर पर बैठ के जिंदाबाद के नारा लगाती थी। आज बेटी का इज्जत गया है, कहाँ है स्मृति ईरानी? कब बोलेंगी, कब मुंह चुप करेंगी? प्रधानमंत्री चोर है। प्रधानमंत्री को कोई नियक्ता नहीं रह गया है। बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी को जन्म दो और बेटी का बलि चढ़ाओ। मैम क्या कहेंगे? देखिए मणिपुर में जो घटना बहुत दर्दनीय हुआ है। और क्या यहाँ बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि अभी देखिए आदिवासी में लड़का पर उसको अत्याचार किया है, वो सब कहाँ गए? वो सब ये प्रधानमंत्री को देखना चाहिए ना। देखने रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? देखते तो ऐसा करते ही नहीं। पूरा देश उनको देख रहा है। देश छोड़ दिए, विदेश भी देख रहा है लगातार। कहीं नहीं देख रहे, खाली झूठा बोल रहे हैं। अरे तो मणिपुर नहीं गए, ठीक है, हम मानते हैं कि वो मणिपुर नहीं गए, तो चलिए कोई बात नहीं है। गृह मंत्री तो गए हैं। नहीं, प्रधानमंत्री 3 बंदर, अमित शाह प्रधानमंत्री और स्मृति ईरानी 3 बंदर। मत सुनो, मत देखो, मत बोलो। कुंजे किए हैं वो सब महिला का बात है। एक महिला का ही नहीं हुआ, सही ये सारा महिलाओं का बात। जो प्रधानमंत्री अपना पत्नी को सुरक्षा नहीं दे सकते हो, देश की महिलाओं को क्या सुरक्षा देंगे? ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, देश को इस्तीफा दे, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे। ये धनबाद का रणधीर वर्मा चौक है, जहां 26 पार्टियों का गठजोड़ है और आज मणिपुर को लेकर ये लोग अपना विरोध जता रहे हैं। सर, सरकार कह रही है कि सदन में चर्चा करें और आप लोग सदन को छोड़कर आप लोग सड़क पर आकर चर्चा की बात कर रहे हैं। ये जनता का आक्रोश है। जनता आज सड़क पे पूरे राज्य में, पूरे देश में उतर चुकी है और मोदी के काले कारनामे को जनता तक पहुंचाने का काम हो रहा है। जो कहा करते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज वो बेटी को ही रेप कर रहे हैं। ईडी सीबीआई के बाद अब ये लोग रेप का भी धंधा में लग गए हैं कि कैसे यहाँ के जनता को त्राहिमाम करा दे। उसका परिणाम है कि आज आप देख रहे हैं कि कितने बड़े तादाद में चारों तरफ से कोयलांचल के लोग आज रणधीर वर्मा चौक में उपस्थित हैं। और ये एक आगाज है कि 24 में मोदी को मणिपुर में जो घटना हुआ है उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और बदला के रूप में ये देख सकते हैं कि आज जनता बदला लेगी। वोट का चोट देके 2024 में वापस से आप इंडिया गठबंधन को देश का संचालन करने को देखने पाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन सर मणिपुर में सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार है। 3 दिनों तक गृह मंत्री जाकर वहां पे कैंप करते हैं, सिचुएशन को हैंडल करते हैं, और आप लोग वहां जाकर रायता फैला रहे हैं। आपको अगर याद होगा तो क्रिकेट का वर्ल्ड कप में हमारे जो ओपनर बल्लेबाज थे वो जब ट्रायल मैच खेल रहे थे तो अंगूठा में चोट लग गया, और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने तुरंत ट्वीट करके अपनी संवेदना प्रकट की। लेकिन आज मणिपुर जैसी घटना के लिए वो सदन में नहीं जा पा रहे हैं। इससे बड़ा शर्मनाक और दुखद क्या हो सकता है, जहां बेटी को बलात्कार। बोल तो दिए प्रधानमंत्री, सदन में बोले, सदन के बाहर बोले तो प्रधानमंत्री ही कि मुझे पीड़ा है। फिर सांसद का जरूरत क्या है? फिर संसद का जरूरत क्या है? तो सांसद तो आपस में ही लड़ रहे हैं। मनोज तिवारी का कल एक बयान आया था 2 दिन पूर्व कि सांसद जो हैं वो नापुंसक है, वो चर्चा करना चाहते ही नहीं है, जबरदस्ती सरकार को घेरे में ले रहे हैं। ये वही मनोज तिवारी है कि जब देवघर में एक घटना घटी तो चार्टर्ड प्लेन से अपने 3 मित्रों के साथ पिकनिक मनाने के तौर पर आ गए और आज मणिपुर नहीं जा रहे हैं। जो लोग कहते थे कि मैं भी चौकीदार, अगर उसमें दम है तो आज कमल फूल का छाप लगा के
मणिपुर चले जाएं, जनता उनको स्वागत करने के लिए बैठी है। चलिए कुछ और हम लोगों से बात करते हैं, कुछ और नेताओं से बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है मणिपुर को लेकर। देखिए, मणिपुर जल रहा है, वहाँ बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये कहा जाए कि उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, और ऐसे हालत में, इतने संगीन परिस्थिति में देश के प्रधानमंत्री एक शब्द बोलना उचित नहीं समझते हैं। कहाँ सर, वो तो बोले, वो तो सदन के बाहर बोले कि मुझे बहुत पीड़ा है, 130 करोड़ जो जनता है आज उसका सर शर्म से झुक चुका है। वो मणिपुर काहे नहीं जा रहे हैं? तो एक बार तो देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से प्रधानमंत्री को एक बार मणिपुर जाना चाहिए, वहाँ की स्थिति को देखना चाहिए, वहाँ के जमीनी हकीकत प्रधानमंत्री बिल्कुल जाना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री है कि नहीं है? वो देश के बाद, हाँ तो विदेशी प्रधानमंत्री बन जाए, वो देश के प्रधानमंत्री छोड़ दें, वो रिजाइन कर दें, वो विदेश का प्रधानमंत्री बन जाए। वो इतना इज्जत मिल रहा है, इज्जत क्या मिल रहा है वो तो हम लोग भी देख रहे हैं। आपके देश में आपका देश जल रहा है, बेरोजगार जुआ भटक रहा है, घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, महंगाई बेतहाश बढ़ी हुई है, और ऐसे हालत में विदेश का दौरा करिएगा आप। देश का पैसा जो बर्बाद हो रहा है वो बेरोजगार के जुआ के हाथ में देना नहीं चाहिए था। वो नहीं लग रहा सर कि इंडिया जो है वो मणिपुर की घटना को शांति नहीं होने देना चाहता है। अगर वो यह बात नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि देश में अमन चैन हो, ये जो नफरत का माहौल है ये खत्म हो, बेरोजगार को रोजगार मिले, किसानों को अधिकार मिले, मजदूरों को रोजगार मिले, ये हम लोग चाहते हैं। कुछ महिलाओं से बात कर लेते हैं। देखिए, इस महिला के पास एक पोस्टर है, जहां जहां है भाजपा सरकार, रोज हो रहा है बेटियों पर बर्बरता अत्याचार। मैम, इस तरह के अत्याचार तो कांग्रेस के भी राज्य में हो नहीं। देखिए, कांग्रेस के राज में ही नहीं, आप देखिए जो इन लोग आज बड़े बड़े वादा कर रहे थे और जुमला कर रहे थे, जिससे हम नहीं दिखाया जाता है, मदारी खेल के दिखाता है। भाइयों बहनों, हम देखिए मदारी जैसा खेल दिखा रहे थे, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और बेटी पर अत्याचार, और बेटियों पे और महिलाओं पर जब आज नग्न करके घुमाया जा रहा है, और महिला मंत्री बीजेपी की, और यहाँ पर मोदी जी और शाह जी और सारे यहाँ पर बीजेपी के मिनिस्टर यहाँ नींद के सो रहे हैं, और प्रचार और प्रसार में देश घूम रहे हैं और विदेश घूम रहे हैं। शर्म नहीं लग रहा है? महिलाओं के नाम पर आप राजनीति कर रहे हो, और महिलाओं को आज आबरू लूटा जा रहा है, इज्जत लूटा जा रहा है, और उस पर कोई न्याय दिलाने का काम नहीं कर रहा। आप कहीं सरकार में आपके मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि जो हमारे ऐसा तो बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन जब ये वीडियो सामने आया तब जाकर इस पर भी आप कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं हैं, न सदन में बोलने के लिए तैयार हैं, न कहीं कोई मुद्दा पर बोलने के तैयार हैं। ये महिलाओं पर कैसे बोलेंगे? ये तो सिर्फ जुमला ही करते रह गए, क्योंकि जो अपने माँ का नहीं हुआ राजनीति के लिए माँ को लाइन में खड़ा कर दिया, जो आदमी अपना बीबी का नहीं हुआ बीबी को छोड़ दिया, वो क्या महिला का दर्द समझेगा? उसका ना बेटी है ना कोई है, तो जुमला ही। प्रधानमंत्री तो पहले से ही बोल रहे हैं कि झोला लेकर आए हैं, झोला उठाएंगे और चल देंगे। सच्चाई है, ये तो झोला लेकर आए हैं, फकीर है, फकीर दिल से भी फकीर हैं, लेकिन अमीर हैं सिर्फ गिने चुने अपने दोस्तों के लिए। कुछ गिने चुने दोस्त को तो भगा दिए हैं, और जो गिने चुने दोस्त को बचे हुए हैं उन लोग को बनाने में लगे हैं, और बाकी को भगा देंगे, क्योंकि ये तो फकीर हैं। अभी देखिए इतना बेशर्म है, स्मृति ईरानी डिस्को डांस करती थी, आज महिलाओं पे जब अत्याचार हो रहा है, आज मणिपुर ज्वलंत मुद्दा है, उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। चलिए हम बात कर लेते हैं नीलम मिश्रा से। डॉक्टर नीलम मिश्रा जी, आज आप लोग सड़कों पर हैं, सदन में सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, फिर भी आप लोग सड़क पर हैं। देखिए, सदन में सरकार अगर चर्चा करने के लिए तैयार होती तो आज हम लोग सड़क पे नहीं होते। आज सदन कितने दिन हो गए चलते हुए, लेकिन हमेशा से हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो चर्चा से भागते हुए दिखते हैं। वो कभी अमेरिका जाते हैं, कभी जर्मनी जाते हैं, लेकिन संसद भवन में जो विपक्ष के लोग मणिपुर पे जो जवाब मांग रहा है उसका जवाब देने के वो स्थिति में नहीं है। आज का जो ये आंदोलन आप लोग देख रहे हैं, ये आक्रोश है, जन आक्रोश मणिपुर की घटना को लेकर के। मणिपुर की घटना अब इतना भयावह हो चुका है कि देश के एक एक जन इसे उद्वेलित है, इससे काफ़ी दुखी हैं। आज देश की महिला, हमारा भारत देश जहाँ पे महिलाओं का मान सम्मान इज्जत, महिलाओं का सुरक्षा पे बात होती है। मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि जिस प्रकार के
रावण जो था सीता का हरण तो किया, लेकिन रावण ने सीता को छुआ नहीं था। उसके बावजूद श्री राम ने वानर सेना के साथ पूरे लंका का तहस नहस किया, रावण का विनाश किया। उसी प्रकार से द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया गया था, द्रौपदी का चीरहरण नहीं हुआ था। वहाँ श्री कृष्ण ने द्रौपदी का लाज बचाया, उनका चीरहरण होने से रोका। आज उसी देश के लोग, आज उसी देश की महिला को नंग धरंग करके सड़कों पे दौड़ाया जा रहा है। इससे बड़ा दुख की बात भाजपा की सरकार में और कुछ भी नहीं हो सकती है। भाजपा सरकार हर मोर्चे पे फेल है। मैं तो कहूंगी कि मणिपुर की सरकार से बर्खास्त मांगना या वहां के मुख्यमंत्री से रिजाइन मांगना छोटी सी बात होगी। इमीडिएट वहां के मुख्यमंत्री को हिरासत में लेना चाहिए, वहां की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। आज ये जो आक्रोश जो देख रहे हैं धनबाद की इस रणधीर वर्मा चौक में, ये आक्रोश नरेंद्र मोदी जो हिटलर शाही रूप में चल रहे हैं, रावण रूपी जो नरेंद्र मोदी इस देश में कब्जा करके बैठे हुए हैं, सांप्रदायिक ताकतों को ये जो बढ़ावा दे रहे हैं, आज उसी को लेकर के इंडिया आज एकजुट हो गया है। इंडिया भारी आक्रोश, इंडिया का एक एक विपक्ष का नेता ही नहीं, इंडिया का हर वर्ग आज आक्रोश में है। जो मणिपुर की जो घटना हुई बहुत ही निंदनीय है, जितना भी निंदा किया जाए वो कम है। आप कभी कहते हैं बंगाल, कभी कहते हैं राजस्थान, आप कभी कहते हैं छत्तीसगढ़ का तुलना कर रहे हैं आप मणिपुर से, तो ये मैं कहना चाहता हूँ हमारा सर्वोच्च मंदिर जो है इस देश का, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उसने भी टिप्पणी किया है कि मणिपुर में सरेआम अराजकता जो फैला हुआ है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है, ये कभी हिंदुस्तान में नहीं देखने को मिला था। मणिपुर की घटना को लेकर आप लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, महा आक्रोश रैली निकालकर आप लोगों ने सरकार का विरोध जताया है। सरकार मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तैयार है, फिर भी आप लोग सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। कहाँ चर्चा कर रही है? गृह मंत्री तो कह रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं। वो चर्चा करती अगर तो चर्चा होता। आज जो वास्तविक स्थिति है, पहले सरकार को बर्खास्त करें, मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें, फिर चर्चा करें। आप चर्चा क्या करिएगा? कुछ छिपा हुआ है? आप जैसे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अब एक कुछ भी होता है 1 मिनट में फैल जाता, तो अब घटना क्या है सबको मालूम। इस पे ही बहस करेंगे नहीं, मत पदे से बहस करेंगे नहीं, महंगाई पे बहस करेंगे नहीं, ये केवल झूठ बोलेंगे। किसानों पे इन्होंने झूठ कहा, 700 किसान मारे गए। अब नहीं चलेगा, अब अत्याचार नहीं चलेगा, अब इंडिया चलेगा। इंडिया 140 करोड़। अब मोदी चिल्लाते थे कुछ लोग, अब इंडिया जो अब होगा। इसीलिए हम सब 26 दल के लोग एक हुए हैं। और आप देखिएगा, आज ही आपको पता चल गया होगा कि बाबा रे इतना आदमी कहाँ से आया। ये लाया नहीं गया, आपने आया है। ये आक्रोश नहीं है, ये बदलाव है 2024 का। जी, शुरुआत है, ये तो झांकी है। तो विपक्ष कहता है, सत्ताधारी पार्टी कहता है कि मोदी नहीं तो कौन। ठीक है, देश में कोई ऐसा शख्स नहीं है, नेता नहीं है मोदी के आगे जो खड़ा हो सके। नेता नहीं दिखाई दे रहा आपको? इतना बड़ा नेता हम लोगों का, 28 दल के नेता। ये लोकसभा चुने जाने के बाद ये तय होगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और इन्हीं नेता में से प्रधानमंत्री बनेगा, बाहर का नहीं बनेगा। चलिए हम बात करते हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष सिंह से। संतोष जी, सरकार लगातार मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तैयार है और आप लोग सड़क पर उतर कर रायता फैला रहे हैं। मोदी जी उस पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी अपने चमचों से जवाब दिलवाना चाहते हैं। मोदी जी भी तो जवाब दे ही दिया संसद के बाहर में कि मुझे बहुत पीड़ा है। हम पार्लियामेंट में मोदी जी से जवाब विपक्ष चाहती है, पार्लियामेंट में आकर जवाब दे। और ये सुप्रीम कोर्ट ने जब संज्ञान लिया है तब मोदी जी 25 सेकंड का भाषण भी दिए हैं, वो भी सड़क पर, संसद के बाहर, संसद के अंदर नहीं। 25 सेकंड का जो भाषण दिए हैं सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेने के बाद। क्या मोदी जी जो नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर बाद में बोलते बोल गए कि बेटी पटाओ, हैं? नहीं सुनिए, जब राहुल जी के जवान फिसलता है तब पूरा देश में उसको है तो वो मचाया जाता है। देश का प्रधानमंत्री के मुंह से जब ये होता तो उसको उसके लिए कोई नहीं, मच्छा में है। इस देश को कलंकित करने वाला प्रधानमंत्री मिला। इस देश को उसने जितना बलात्कार, जितना महिलाओं के साथ अत्याचार बीजेपी शासन में हुआ उतना देश में कहीं नहीं हुआ। और आज मणिपुर में जो लोग वोट मांगने गए थे, स्मृति ईरानी ठुमक के डांस कर रही थी वहाँ के महिलाओं के साथ, आज उनके दुख दर्द में स्मृति ईरानी कहाँ है, कहाँ गए? वो जो उछल के पार्लियामेंट में, गृह मंत्री है ना वहाँ पे, नहीं अरे 20 सांसद गए, 20 सांसद, प्रधानमंत्री
ये क्या कहते हैं, नाच देखने के लिए चल जा रहे हैं, पूरा डमरू बचाने चल जा रहे हैं। तो विदेश यात्रा में गए थे, विदेश नीति को मजबूत करने के लिए गए थे, देश को आगे बढ़ाने के लिए गए। मणिपुर में इतना विभत्स घटना घट गया, प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए था क्या? नहीं जाना चाहिए था? नहीं, इसलिए अगर हम इसलिए देखिए, इससे पहले बात करें, जब कांग्रेस के वहाँ शासन था मणिपुर में, उस समय भी घटनाएं घटी थी, ठीक है, उस समय तो प्रधानमंत्री ने 14 दिन के बाद लॉ एंड ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद FIR दर्ज होता है। सोचिए इससे बड़ा शर्मसार 600 FIR दर्ज हुआ ना सुप्रीम कोर्ट के धमकी के बाद। ये बहुत बड़ा अपने आप में देखिए, इस देश में सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि मेरी जान पर खतरा है, हम सुरक्षित नहीं है। इससे बड़ा त्रासदी क्या होगा? RBI के गवर्नर अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, बोलता है हमको काम करेंगे, आज़ादी नहीं है, पूरा लोकतंत्र खतरे में है, पूरा सिस्टम है, हाईजैक है। आप विपक्ष के लोग आवाज़ उठाते तो आपके पीछे CBI, ED, इनकम टैक्स लग जाता है। ये हम लोग इंडिया गठबंधन जो बना है, इस गठबंधन के माध्यम से आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी और सरकार कोई काम करना चाहती है, सरकार कुछ बढ़िया करना चाहता है, आप लोग आप इंडिया वाले काम नहीं करने देंगे। 9 साल में एक घटना बता दीजिए, एक काम बता दीजिए। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी देंगे, उन्होंने कहा था अच्छे दिन लाएंगे, उन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे। इन तमाम छोड़ दिए, उन्होंने जो कहा वो तो उल्टा हुआ, और इस देश का संस्थानों को बेचने का काम किया, गिरवी रखने का काम किया, ये देश के संपत्ति को बेचने का काम कर रही है मोदी सरकार। उसके अलावा क्या हम लोग विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, तो थोड़ा मोड़ा सामान अगर बेच बात देता तो क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री है महाराज, फिर कोई जुगाड़ कर लेंगे। हिंदुस्तान की जो कांग्रेस बोलता है, कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया? कांग्रेस ने 60 साल में जो संपत्ति बनाई, एयरपोर्ट, सेल, भेल, ये जितने ये रेलवे, तमाम BCCL, तमाम संस्थानें आज खतरे में हैं, या तो बेचे गए या बेच दिए गए। इस बोलते हैं कि 60 साल में पुराना नहीं होता महाराज, मान लीजिए कि पुराना हो गया, सोच लीजिए कि पुराना हो गया। का नाम बता दीजिए, एक संस्थान का नाम बता दीजिए मोदी जी 9 सालों में उन्होंने पूरा करने का काम किया। ले बोले हैं कि 9 साल में 9 एम्स बना है, 9 IIT बना है। अभी आप मीडिया ट्रायल में ही खुलासा हो गया, अभी भूमि पूजन भी नहीं हुआ, बोलता बन गया। अरे फंड दे दिया ना, बन गया, भूमि पूजन हो गया, बोलता बन गया। चलिए, महागठबंधन के सारे दल आज महाआक्रोश रैली में रणधीर वर्मा चौक में आज हम लोग आक्रोश प्रदर्शन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जो हैं वो बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये जब से 2014 के बाद, जब से ये भारतीय जनता पार्टी सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी बने हैं प्रधानमंत्री, तब से सिर्फ झूठ और झूठ के अलावा आज तक कुछ नहीं किया है। आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, आप जो है यूपी देख लीजिए, मणिपुर का घटना जो है पूरे देश में नहीं विदेशों में भी जो इसका चर्चा किया जा रहा है, निंदा किया जा रहा है। आज मणिपुर के चलते पूरा देश जो है शर्मसार है। आज जो है वहाँ की मणिपुर की सरकार जो है अभी तक बर्दाश्त नहीं हुई है। माननीय नरेंद्र मोदी का ये रवैया इस देश के लिए जो है कहीं ना कहीं खतरनाक साबित होगा। मणिपुर की जो घटना हुई है वो सारा इंडिया देख रहा है, सारा भारत जो है वो अपनी आंखों को खोल के देख रहा है, सिवाय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं जिन्हें हम लोगों ने कहां से कहां बैठा दिया, सारी जनता ने कि आप आगे बढ़िए, और आपने तो हम लोगों का अस्तित्व ही खत्म करने स्टार्ट कर दिया। महिलाओं के लिए आपने एक वर्ड नहीं बोला। महिलाएं क्या चाहती हैं कि महिलाएं अपने देश में सुरक्षित रहें। आपने उसे उसके देश में इतना कमज़ोर और इतना उनको नाजुक बना दिया कि वो आज कुछ नहीं कर पा रही है। मणिपुर की घटना पे आपको बोलना चाहिए, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है कि सदन में जाकर आप कुछ बोल सके, अपनी बातों को रख सके। तो ऐसे प्रधानमंत्री बनने से क्या फायदा जब आप महिलाओं के लिए नहीं बोल सके, बेरोजगारी के लिए नहीं बोल सके, महंगाई के लिए नहीं बोल सके, तो ऐसा प्रधानमंत्री बनने से क्या फायदा है आपका? बोल तो रहे हैं, वो सदन के बाहर तो बोल ही दिए हैं ना कि मणिपुर की घटना से मुझे पीड़ा हुई है। जो 130 करोड़ आबादी है उसका सर झुक चुका है इस घटना को लेकर, तो फिर आप लोग क्यों सड़क पर उतर कर रायता फैला रहे हैं? पहली बात बोलना कि मैं पीड़ा में हूँ और मुझे दर्द हो रहा है, तो मैं बार बार इस बात को कहूँगी और सब कहेंगे इसी बात को कि मोदी जी ना आपकी हमें पीड़ा दिखाई दी और ना ही आपका दर्द दिखाई दिया है। बस वो 2 नग्न महिलाएं दिखाई दी हैं जो हजारों की भीड़ में दबी जा रही थी, कुचली जा रही थी और उन्हें नोचा और खसोटा जा रहा था। और आप 2 वर्ड आके बोल के क्या कर लेंगे? आपको बोलना नहीं, आपको कार्रवाई करना चाहिए। वीडियो वायरल होता है, कार्रवाई हो रही है ना।
600 एफआईआर दर्ज हो गया है। जो आरोपी है उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। गृह मंत्री पिछले 3 दिनों से लगातार वहां कैंप किए हुए हैं, लगातार नजर रखे हुए प्रधानमंत्री दिन में 3-3 बार फोन पे बात करते हैं, सिचुएशन जानकारी लेते हैं, फिर भी आप लोग कह रहे कुछ कर ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं। इस घटना की कितना महीना हो गया, आज 2.5 महीने से ज्यादा हो गई है। आप अभी आपको आक्रोश आ रहा है, अब आपको पता चल रहा है कि मणिपुर में कोई घटना घटी है, तो फिर प्रधानमंत्री आप क्यों हैं जब आपको 2-2.5 महीने से कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है हमारे देश में। आपको जानकारी होनी चाहिए ना कि हमारे देश में किस राज्य में क्या हो रहा है, और आप वहाँ पे भी बैठा के रखे हैं अपने मुख्यमंत्री को, उनको भी कोई जानकारी नहीं है, तो फिर क्या फायदा। चलिए सर, क्या कहेंगे मणिपुर की घटना को लेकर? बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दर्दनाक है। विदेशों में इसकी हमारे देश पे कलंक के निशान लगा दिए। विदेशी इसको पसंद नहीं कर रहे हैं, हर कंट्री इसमें थू कर रही है। इससे ज़्यादा शर्मनाक और कोई घटना हो ही नहीं सकती है। क्या डिमांड है? हम लोगों का डिमांड है कि आप इतने दिनों तक बैठ करके तमाशा देख रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपका मुख्यमंत्री, आपकी सरकार, मणिपुर में आपकी सरकार है, आप बैठे बैठे तमाशा देख रहे हैं। महाराष्ट्र में जब सरकार गिराने की बात आती है तो 4 विधायक खरीद करके आप सरकार गिरा देते हैं। वहाँ की सरकार को हटाने में, राष्ट्रपति शासन लगाने में कितनी देरी? क्या मन हमदर्दी है आपको? क्या पूरे आदिवासी को वहाँ जला देंगे लोग तब आप वहाँ की एक्शन लेंगे? इससे शर्मनाक और क्या घटना हो सकती है? कल भी घटना घटी गई है। सर, घटना तो घट रही है, उसको कंट्रोल भी किया जा रहा है, लेकिन इंडिया की टीम जाकर वहाँ रायता आप लोग फैला दे रहे हैं, सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं। ठीक है, गलती हुई है सरकार से, लेकिन सरकार उसको सुधारने में लगी हुई है, लेकिन आप लोग मानने को तैयार ही नहीं है। ये बात जो आप कह रहे हैं सरकार को सरकार गलती की है या गलती हुई है, ये प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोल रहा है? अरे बाहर में बोल दिया ना, प्रधानमंत्री ने बोले, चाहे वो लाल किला से बोले, चाहे वो यूपी से बोले, बिहार से बोले तो प्रधानमंत्री ना। बनारस से बोलेंगे, वाराणसी से, और वो भाषण और लाल किला के ऊपर जो बैठ करके झंडा फहरा करके वो भाषण, ये दोनों में क्या आपको अंतर नहीं समझ में आ रहा है? लेकिन प्रधानमंत्री ना, आप लोग चाह रहे कि प्रधानमंत्री बोले, प्रधानमंत्री ना बोले। आखिर क्या पैर में? गृह मंत्री से आप लोगों को क्या नाराजगी है? अगर वो बोल रहे हैं तो आप लोग काहे नहीं सुनना चाह रहे? गृह मंत्री तो उनके छोटे भाई हैं, एक दाल के 2 बूट है, ये तो सब आग लगाई हुई। देश का गृह मंत्री है ना सर। बिल्कुल मानने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन ये गृह मंत्री 3 दिन से वहाँ बैठे हुए हैं, उसके बाद भी घटना घट रही है। आखिर क्या साजिश है? एनडीए क्या चाहती है कि मणिपुर खत्म हो जाए, मणिपुर के आदिवासी यहाँ से प्लानिंग कर ले, मणिपुर की महिलाएं लूट जाए, उनको नंगे करके उनकी इज्जत ले लें, ये चाह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही। हमारे सहयोगी राजेश और हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए 99 न्यूज। अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार। Friendship is the music of life. That's why we are inviting you to our live music party on Sunday, 6th August 2023 at Vivana, the Business Hotel. Marked on Friendship Day, treat yourself and your friend to our scrumptious food, lively music and cozy ambience. For more details, visit Vivana, the Business Hotel, Kandra Industrial Area, Khansiatar, Bhitia More NS2 near NHAI office, Govindpur, Dhanbad. For more detail, please feel free to call 9693705579 or 7667519696. ब्लिंकर्स द ऑप्टिकल स्टूडियो और ब्लिंकर्स द सनग्लास स्टूडियो अब आपके शहर धनबाद के प्रभातम मॉल में। यहाँ आपको बर्बेरी, प्राडा, माइकल कॉस, मॉजिव, वोग, एम्पोरियो अरमानी, रेबैन, मॉन्ट ब्लैंक, ओकले जैसे और भी कई इंटरनेशनल ब्रांड के चश्मे और सनग्लासेस मिलेंगे। यहाँ ऑप्टोमेट्रिस्ट के द्वारा फ्री आई टेस्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ डॉक्टर अनिल कुमार बर्णवाल, आई स्पेशलिस्ट, शनिवार रविवार अपॉइंटमेंट के द्वारा उपलब्ध है। आए और स्टोर विजिट करके अभी चल रहे मॉनसून ऑफर्स का लाभ उठाइए। देवों के देव महादेव आए हैं आपके शहर धनबाद में। 99 बिल्डर्स पेश करते हैं द कैलाशा, पाड़ा ज्योतिर्लिंग मंदिर, बाल गणेश पार्क, नंदी चौक, आदि योगी मेडिटेशन सेंटर, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल के साथ आनंद लीजिए मॉडर्न लिविंग का। द कैलाशा, एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल ऑरा।
अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में।